हाथरस हादसे के बाद पहली बार भोले बाबा सामने आया। शनिवार सुबह भोले बाबा ने एक न्यूज एजेंसी से कहा कि हम 2 जुलाई की भगदड़ की घटना के बाद से बहुत दुखी हैं। हमें और संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन और प्रशासन पर भरोसा रखें। हमें विश्वास है कि जो भी उपद्रवी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। मृतकों के परिजन और घायलों की मदद हमारी कमेटी करेगी। नीट यूजी की परीक्षा में पास हुए स्टूडेंट्स की आज से काउंसलिंग होनी है। पहले जारी किए गए कैलेंडर के हिसाब से 6 जुलाई से काउंसलिंग होने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि अभी तक स्टूडेंट्स को इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। बताया जा रहा है कि जल्द ही वेबसाइट के माध्यम से काउंसलिंग की तारीख की घोषणा की जाएगी। लोकसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने शुक्रवार की दोपहर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर इंडियन रेलवे के लोको पायलट से मुलाकात की। राहुल ने लोको पायलट से उनके नाम, उनकी परेशानियों के बारे में जाना। इस पर राहुल ने लोको पायलट की मांग का समर्थन किया। वहीं रेलवे के पीआरओ दीपक कुमार ने कहा, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जिन क्रू सदस्यों के साथ रेलवे स्टेशन पर चर्चा की वे उनकी लॉबी नहीं थे, वे कहीं और से लाए गए थे। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के कारण अमरनाथ यात्रा शनिवार को रोक दी गई है। पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों से पवित्र गुफा तक जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए हैं। यात्रियों को वापस उनके बेस कैंप भेजा जा रहा है। मौसम में सुधार के बाद यात्रियों को आगे बढ़ने दिया जाएगा। तमिलनाडु में बसपा प्रदेश अध्यक्ष के आर्मस्ट्रॉन्ग की शुक्रवार की शाम उनके घर के बाहर 6 हमलावरों ने हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार आर्मस्ट्रॉन्ग शाम करीब 7 बजे चेन्नई स्थित सेम्बियम इलाके के वेणुगोपाल स्ट्रीट पर अपने घर के कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे। इसी दौरान 2 बाइक से 6 लोग आए और उन पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। केंद्र सरकार ने शुक्रवार 5 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नीट यूजी एग्जाम को रद्द करना तर्कसंगत नहीं होगा। इससे यह परीक्षा देने वाले लाखों ईमानदार कैंडिडेट्स गंभीर खतरे में आ जाएंगे। एनटीए ने कहा कि उन लोगों के करियर की संभावनाओं के लिए ठीक भी नहीं है जिन्होंने इसे पास कर लिया। केंद्र और एनटीए ने एक याचिका के जवाब में दाखिल हलफनामे में कहा कि परीक्षा में हुई कथित अनियमितताओं या गड़बड़ियों की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को बताया कि देश ने 2023-24 में रक्षा उत्पादन में अब तक की सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है। यह पिछले वित्तीय वर्ष से 16.8% ज्यादा है। उन्होंने बताया 2023-24 में 1,26,887 करोड़ रुपए का रक्षा उत्पादन हुआ, जो इससे पहले 1,08,684 करोड़ रुपए था। सरकार मेक इन इंडिया के देश को एक अग्रणी वैश्विक रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित कर रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए कहा, इससे हमारा सुरक्षा तंत्र बढ़ेगा। मध्य प्रदेश के कई जिलों में पिछले 24 घंटे से बारिश हो रही है। श्योपुर में बाढ़ आ गई है। जिले के बड़ौदा नगर में घरों, दुकानों और पुलिस थाने में पानी भर गया। लोग रात भर छतों पर बैठे रहे। यहाँ नदी किनारे मंदिर में फंसे पुजारी का रेस्क्यू किया गया। राजस्थान के कोटा और बारां में संपर्क भी टूट गया। कलेक्टर और एसपी ने हालातों का जायजा लिया है। ईरान में मसूद पज़ेश्कियान देश के 90वें राष्ट्रपति बन गए हैं। उन्होंने कट्टरपंथी नेता सईद जलीली को 30 लाख से ज्यादा वोटों से हराया। ईरान में शुक्रवार को दूसरे चरण की वोटिंग हुई थी। इसमें करीब 3 करोड़ लोगों ने मतदान किया था। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की 19 मई को हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई थी। इसके बाद देश में राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा की गई थी। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी के फंक्शन शुरू हो गए हैं। शुक्रवार को कपल की संगीत सेरेमनी हुई। मुंबई के बीकेसी स्थित नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में हुए इस फंक्शन में बॉलीवुड से सलमान खान, वरुण धवन, शाहिद कपूर और जानवी कपूर समेत कई बॉलीवुड सेलेब्स शामिल हुए। सेरेमनी में इंटरनेशनल पॉप सिंगर जस्टिन बीबर ने परफॉर्म किया।